वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है और ये 2025-26 का है। जैसा कि मालूम होना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 10th का है और सब्जेक्ट आपका साइंस है और इसमें फुल मार्क बच्चों आपका 80 रहता है और समय आपको 3 घंटा दिया रहता है। इसमें से क्वेश्चन कितने मॉडल के पूछे जाएंगे तो बच्चों याद रहे, ये साइंस पेपर प्रश्न पत्र में 4 खंड देखने को मिलेंगे ABCD, और इसमें से प्रश्नों की संख्या बच्चों 52 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी 1 से 30 तक में ए सेट में 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक नंबर उसमें दिया रहेगा। और 31 से 38 तक में वेरी शॉर्ट आंसर देना होगा आपको, जिसमें से 2-2 अंक आपका इसमें दिया रहेगा। और 31 से 38 तक में आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक निर्धारित होती है। उसके बाद खंड सी में देखते हैं 39 से 46 तक में आपको बच्चों 3-3 अंक दिए रहेंगे, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर मात्र आपको देना है। और 47 से 52 तक में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिनमें से इसका 5 अंक निर्धारित किया गया है। आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। बच्चों खंड को देख रहे हैं सेक्शन ए का कि देयर आर 30 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन इन सेक्शन ए 4 ऑप्शन और गिवन आर ईच क्वेश्चन चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यानी खंड 1 में कुल 30 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक निर्धारित किया गया है, यही आपसे कहा गया है। और ये आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, दांत का एनामेल किससे बना होता है? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड से? तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दांत का एनामेल जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 आपसे पूछा जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या शामिल है? ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl उसमें मिला हुआ आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो यह तत्व कौन सा है? तो बच्चों आपका सही आंसर होगा ये तत्व आपका कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु कितने वर्ष की होती है? तो आपका बच्चों सही आंसर होगा 12 से 14 वर्ष आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो आपके पास ये रहा 4 ऑप्शन। आपका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका अवक्षेप रंग काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपके पास ये रहा आंसर। तो बताएं दोस्तों प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनका सही आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देख रहे हैं कि फूल का मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तिकाग्र कहता है, अंडाशय कहता है और वर्तिका कहा जाता है। फूल का मादा जनन प्रजनन को, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आपका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी पेशियों के द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ये आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 10 में, लेंस की शक्ति आपका दिया हुआ है,
तो लेंस की प्रकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका सही आंसर होगा ये आपकी अवतल लेंस की है। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 11 में कि मटर में एक शुद्ध लंबी पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरित किया जाता है, तो इससे F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगी। आपका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1 का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आपके पास 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य जाल के निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये कह रहा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी को लगाना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि देखें ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगी। आपका बच्चों ये रहा आंसर और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप कि आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर को जैसा कि देख रहे हैं ये रहा आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, यानी काला भाग क्या कहलाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे पुतली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर को जैसा कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हैं, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, ये क्या परिवर्तित करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आपका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 20 में, मानव आँख किस वस्तु की प्रतिबिंब का अपने आप बनती है, तो कहाँ बनता है, यानी मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, घास इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे हैं, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रभावक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखा रहा 24 में क्या कह रहा है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि देखा CFC का फुल फॉर्म था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आपका सही आंसर होगा जो कि ओजोन परत को क्षय कर देता है। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मॉडल पेपर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से क्लास लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन से जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 26 में, योगी के आपका दिया हुआ है तो का नाम क्या है, ये क्वेश्चन को दिया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके प्रोपनेल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है और कहता ऊर्जा की पहचान कीजिए, ये किस प्रकार की ऊर्जा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर को यदि देखें 28 नंबर में कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले डेंड्राइट से जाता है, फिर कोशिका शरीर से, फिर अक्षतंतु से और अंत में तंत्रिका अंत से जाता है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देखिए 29 में क्या कह रहा है कि 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, यानी आपसे कहा गया आर आर और आर, ये इसका मतलब है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को यदि देखा है तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना ये किस पर निर्भर करता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये द्वार कोशिकाओं में जल भरा रहता है, इस पर वो निर्भर करता है। जैसा कि देख रहे अब यहाँ पर खंड ख में बी में दिया है कॉपर सल्फेट का घोल का रंग कैसा होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपके 2 अंक इसमें से दिए रहेंगे। और यहाँ पर देखिए कारण बताने के लिए कहा रहा है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। क्यों, आपको कारण बताना है। और ये क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, ये भी कारण दिया गया है। और कार्बन के 2 रूप जैसे दिया हुआ है, तो इसमें कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, ये वायुविद्युत का सुचालक हैं, तो एक्स और वाई की पहचान कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए यहाँ पर लिखना होगा। और ये है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग मस्तिष्क का मुख्य चिंतन का भाग होता है, ये भी आपको लिखना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेने के लिए अगर इसका सोल्यूशन चाहिए बच्चों तो हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन आपको देंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह देख रहे आपका ये मिश्र धातु 45 नंबर क्वेश्चन, फिर 46 नंबर क्वेश्चन है। और इस तरह से देखिए अब खंड सी में यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, देख सकते हैं। और ये आपकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो ये सभी का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो क्लास को देखना ना भूलें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।